हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से लोगों के बीच आप जा रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है जनता का, जनता किस प्रकार जो है लुभावना नजरिया जो आप देख रहे हो कि आपको लगता है कि जनता आपकी ओर आकर्षित है या फिर किसकी ओर आकर्षित है, जरा बताइए। देखिए, पहले तो मैं आप सब लोगों के चैनल के लिए मेरा नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, जनता तो बेचारी भोली भाली है। और मैं योगेंद्र चौधरी, करावल नगर क्षेत्र AC 70 का मैं प्रत्याशी हूँ। और जनता एक भोली भाली है और इसका जैसे आप सभी प्रचार आप अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जो चीज़ फ्लोर पे आके सारे काम करने की बातें करते हैं, लेकिन वो फ्लोर पे कभी सच्चा नहीं करते। हम जनता के बीच में रह रहे हैं, गरीब तबका है यहाँ, हाई फाई कोई है नहीं कि समझने की कोशिश करें, बहकावे में आ जाते हैं। हम भी उसी कॉलोनी में गरीब तबके के हैं, गरीब तबके के हिसाब से हम यहाँ रह रहे हैं। इनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। अपनी प्रचार प्रसार करते हैं, इनसे वोट लेते हैं और अपना बैठ जाते हैं। इनकी सुनवाई कहीं नहीं है। हमारे यहाँ अभी तक हर रोज वो हालात है जिसके बारे में सोच नहीं सकते। जाम की आपकी प्रॉब्लम इतनी है कि जिसकी सोच नहीं सकते। पानी की हमारे यहाँ समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। लेडीज़ के लिए मतलब यहाँ टॉयलेट या कोई भी प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं है, या हमारे यहाँ अपना इनके लिए कोई सामुदायिक भवन, हॉस्पिटल वो नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो गरीब तबका है वो गरीब दबता ही जा रहा है, जिसमें कि हम गरीब के लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, बोल के चले जाते हैं। गरीब होने के नाते दूसरा यहाँ नशे का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, जो कि केजरीवाल सरकार एक के बाद एक फ्री हुआ तब से यहाँ 4 गुना इतना बढ़ गया है कि हर साल कम से कम 15-20 डेथ होती है नशे के कारण। उस पर लोगों का किसी के बारे में कोई ध्यान नहीं जाता कि हमारे भाई बंद हैं, हमारी माता बहनें हैं, उनके लिए क्या कष्ट होता है, कैसे कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। दूसरा, हम यहाँ हमारे यहाँ सोनिया विहार का चौड़ीकरण का पुस्तिका है, उसका कभी किसी ने कोई जिक्र नहीं करता, ना ही उसके बारे में कोई विचार करता, क्योंकि हर साल नारियल फूटते हैं, हर 6 महीने में नारियल फूटते हैं, कभी चौड़ीकरण नहीं होता। हमारा अक्षरधाम देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है, कम से कम 35 किलोमीटर तैयार हो गया। इसके कारण इतना जाम हो रहा था, आज तक इसका उद्घाटन करने में कोई भी आदमी सक्षम नहीं है। दूसरा ये कि जितनी पार्टियां आती हैं लोभन देती हैं, 2100 रुपये दे देंगे, 2500 रुपये दे देंगे, हम तुम्हें ये 500 का सिलेंडर दे देंगे, ये कर दें, वो कर दें। कोई भी आज तक धरातल पे हमें नहीं मिला, आज तक हम देखते आ रहे हैं। औरतों की भीड़ जुटाई, वो बेचारी भोली भाली होते हैं, सब लेकर अपना चले जाते हैं, फार्म भरते हैं, चले गए, आज तक कोई नहीं पूछता। ये 5 किलो अनाज पे बिके हुए हैं, इनको दे दिया प्रलोभन के पे 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं या चावल हम आपको दे रहे हैं, उससे कोई गुजारे होते हैं। अरे हम तो पार्टी को ये कहते हैं कि हम आप जो है इनको रोजगार दो, रोजगार दोगे इनका परिवार भी पलेगा, इनका परिवार अच्छा होगा, अच्छी उन्नति होगी, शिक्षित होंगे, बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। एजुकेशन का हमारे यहाँ कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, है भी तो उसमें हमारी पढ़ाने की, हमारे बच्चों की हमारी क्षमता ही नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल में हम जा नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस है कि हमारे बच्चे उसमें पढ़ाने में हम सक्षम ही नहीं है। हम 14-15 हज़ार, 10,000, 12,000 रुपये कमाने वाले हैं, अब कहाँ जो है मतलब हम उसमें पढ़ाएं। सरकारी स्कूल वो इतने बद से बदतर हैं, वो बस कह नहीं सकते। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल बद से बदतर है, भाई अरविंद केजरीवाल साहब तो दावा कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, विश्व में ढंग का बता रहा है हमारे शिक्षा मॉडल का। देखिए, केजरीवाल तो सब कुछ कह रहे हैं। केजरीवाल ने तो अब और आदमी के लिए तो औरतों के लिए भी दारू के ठेके खोल दिए। वो तो सरकार का राजस्व बढ़ाना था ना। नहीं, राजस्व इससे बढ़ रहा है तो ये घटा क्यों रहा है? राजस्व बढ़ाने के तरीके ना, अर्निंग सोर्स दो ना, अरे एम्प्लॉयमेंट दो, उससे अर्निंग बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, सारी चीज आएंगी। आज ये तो दारू के उससे जो है उससे अर्निंग बढ़ा करके 2100 का प्रलोभन दे करके, ये बताइए हमारा विकास कौन करेगा? विकास का मुद्दा कौन उठाता है? विकास के बारे में बात कहीं हो रही है?
हमारे विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे काम क्या, काम के दम पे सरकार बनाएंगे तीसरी बार। देखिए ये तो सब ढोल पीट रहे हैं, सब कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, यह कर रहा हूँ। क्या कर दिया आप ये बताइए। हमारे यहाँ जितने स्कूल हमारे क्षेत्र के, हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे खजूरी खास में स्कूल है, आप उसकी जाकर हालत देखें कि कितनी गुंडागर्दी है। बच्चे पढ़ने से जो है लड़ाई में ज्यादा विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ एक गड्ढे वाले के स्कूल के नाम से मशहूर है, उसमें पढ़ते नहीं है, लड़ाई महाभारत डेली होता है। पेरेंट्स सब दुखी हैं, सारे नशे के बच्चे छोटे छोटे हमारी गलियों में हम यहाँ देखते हैं कि सब नशे के अड्डे पे चल चुके हैं। नशा इतना प्रबल है कि आप सोच नहीं सकते। तो जब छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नशे का आदत उसने डाल दी तो विश्व गुरु तो बनेगा ना। वो तो अपना बना रहा बेचारा, उसने कर लिया, राजेश लेके चला गया, उसके क्या करना। जनता के पास ऑप्शन भी तो नहीं है कोई, किसको चुने, जिसको चुनती है कोई उनको चुनता है। देखिए वो बिल्कुल ये आपने सत्य कहा, जो कर रहा है, जो भी आता है, लेकिन उसका जवाब तो यही है कि करे क्या। अब हम जैसे तबकों का, अब हम आए हैं, गरीबों की हम आवाज उठाने आए हैं, लेकिन आज हमें इलेक्शन कमीशन जो है हमें अप्रूवल ही नहीं दे रहा, घूमने के लिए नहीं जाने दे रहा, हमारी रैली के लिए परमिशन नहीं दे रहा। जबरदस्ती करके हमने डोर टू डोर की, वो भी एक दिन की परमिशन है। इनके लिए क्यों परमिशन मिल रही है? इनके लिए सब परमिशन है, कोई मतलब नहीं है। आज मेरे पास नोटिस आया, इनके सारे नोटिस आ रहे हैं कि आप अपना मतलब वो दिखाओ मुझे कि आपने क्या खर्च किया। मेरे पास तो नोटिस नहीं आया, लेकिन इनका मैं जब रीड किया, चारों पांचों पार्टियां उस नंबर 1 पे, मैं कल जाके हिसाब दिया है, मेरा हिसाब 10-20 हजार रुपए का। क्या ये 10-20 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें लड़ने ही नहीं दे रहे। तो उसका क्या है कि रीजन कि हम छोटे तबके को ये उठने नहीं देना चाहते, सिर्फ एक उसी रास्ते पर रखना चाहते हैं। आम जनता क्या करे, आम जनता जाए तो कहाँ जाए। अब मानिए जनता की आवाज हम उठाना चाहते हैं, तो जनता की आवाज उठाने के लिए तो इन्होंने हमारा दमन करते हैं। इन पर अंकुश क्यों नहीं लगता, कोई भी अंकुश इन पर क्यों नहीं लगाता। ये बात तो केजरीवाल साहब भी कह रहे थे कि मैं सत्ता में आ गया तो न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, लेकिन सत्ता की जो कुर्सी में जो चुंबक है ना, वो बड़ी खतरनाक है। ये बात आप सब कह रहे हैं, देखिए कहने में, करनी में, कथनी में फर्क है। आज हम जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, हमने एक हल चलाया है, एक किसान के बेटे हैं, किसान गति की है। आज भी हम 35 साल में दिल्ली के करावल नगर में हम रह रहे हैं। आज मेरे घर की हालत बद से बदतर है, मैं उसमें प्लस्तर के व्हाइट वॉश नहीं करा पाया, सिर्फ एक अपने रोजगार के कारण या अपने बच्चों की एक परवरिश के कारण, ये यहाँ के माहौल के कारण। क्यों, अगर चाहता तो मैं भी महल बना लेता, लूट खसोट करके तो मैं भी महल बना सकता हूँ, मेरे क्या दिक्कत आ रही है। झूठ ही तो बोलना मुझे, अगर झूठ बोल के मुझे करना होता तो मैं भी बना लेता, उसका तो किसी के पास। मौजूदा सरकार ने क्या क्या झूठ बोले, क्या झूठ नहीं बोला, क्या झूठ नहीं बोला। फ्री बिजली पानी देने का वादा क्या हमने पूरा किया। बिजली पानी फ्री देने से मैंने आज तक अपने घर पे मैंने फ्री ना बिजली दी है, ना मैंने पानी दिया है, ना ही मैंने राशन दिया है। दूसरी बात, जो राशन वो देते हैं उसे कोई कॉलोनी वाला को खाता भी नहीं है। मैं देखता हूं कि रोज सुबह आके आ जाते हैं, वो व्यर्थ है। जिसको जरूरत है उसको मिल नहीं रहा, जिसको जरूरत नहीं है उसको मिल रहा है, जिसको रेवड़ी बट रही है अपने है तो उसको रेवड़ी बट रही है। आप सुबह आके देखें, चेक कराएं, सुबह रेडी वाला आता है, सारे अनाज को लेकर चला जाता है। क्यों? जरूरतमंद को हमें चाहिए, ना कि हमें किसी एक ऐसे आदमी को जो स्वर्ण होता है उसको चाहिए। तो साहब कहीं ना कहीं हर 5 साल में जनता को 2-3 जो बड़ी पार्टियां हैं, ये उनके उम्मीदवार जनता पर थोप दिए जाते हैं और जनता को मजबूरन किसी एक प्रत्याशी को चुनना पड़ता है। हालात वही के वही बने हुए हैं। जनता को इस बात क्या संदेश देना चाहिए आप? देखिए जनता को मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, जो आप लोगों के बीच में रह रहा है, आप लोगों की आवाज उठाना पसंद करता है, आप लोगों का दुख दर्द सहन करता है और आप उसको 24 घंटे पकड़ सकते हैं, उस आदमी के साथ जुड़े और उस आदमी का सहयोग दें और जो आपके साथ खड़ा होकर आपका निवारण कर सके। बाकी पार्टी तो सब है। आखिर में करावल नगर क्षेत्र की जनता है, आप उनके लिए मैदान में उतरे हो, तो आपका क्या चुनाव चिन्ह और आखिर में क्या संदेश उनके लिए? मेरा संदेश तो यही है, करावल नगर की जनता के लिए मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो है। मैं भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी से मेरा टिकट है, मैं योगेंद्र चौधरी, उस पर आप मेरा बटन दबा के मुझे जय विजय बनाए। मैं आपका आभारी हूँ और सदा आपके सेवा में मैं तत्पर तैयार हूं। जनता अगर आशीर्वाद देती है तो करावल नगर के लिए प्राथमिकता के तौर पे क्या क्या काम आपके सामने? देखिए मुझे जो सबसे पहले दिखाई देता है, मैं महिलाओं के लिए उनका रोजगार का साधन करूंगा, उनके लिए टॉयलेट बनवाऊंगा। उनके जो रोजगार है वो मैं 2500 या 2100 रुपए देने की
कमिटमेंट नहीं करूंगा, मैं उनको 25,000 देने का कमिटमेंट करूंगा। मैं नीति आयोग से, बाल विकास से, कहीं से भी योजना ला करके उनके लिए प्रशिक्षण का काम करूंगा और उनको रोजगार दिलाएंगे। वो मेरा प्राथमिकता है। दूसरा, बच्चों के लिए मेरा है कि जो नशे के अड्डे चले हुए हैं उनमें मुझे अपना उनके लिए प्रशिक्षण देना है और नशे पे मुझे काम